हेलो दोस्तों। तो आज अपन प्रश्नावली 10 के 10.1 का जो छठा क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में मैं करवा चुका हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हो। तो चलिए छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्या रहता है कि दिया हुआ है वो लिखना रहता है। तो इसमें क्या दे रखा है अपने को? इसमें दे रखा है कि जो त्रिभुज पी पी सी और त्रिभुज क्यू बी सी, ये जो दो त्रिभुज हैं ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब इनकी दो भुजाएं समान है। पी बी समान है पी सी के और बी क्यू समान है क्यू सी के। ठीक है, तो ये दे रखा है तो इसको लिख देंगे अपन। तो जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा लिख दिया अपन ने कि त्रिभुज पी बी सी और त्रिभुज क्यू बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद प्रूव क्या करना है वो लिखना रहता है। तो प्रूव क्या करना है, इसमें अपने को प्रूव करना है कि जो क्यू पी और क्यू ये रेखा है, पी क्यू रेखा, ये बी सी पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो जो पूछा है उसे भी अपन लिख देंगे यहाँ पर। तो जो पूछा गया क्वेश्चन में उसे भी लिख दिया अपन ने कि पी क्यू रेखा बी सी पर लंब समद्विभाजक है। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रोसेस में। प्रोसेस लिखेंगे। ठीक है, कि अपन क्या प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि पी क्यू रेखा बीसी पर क्या है, एक लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर देखो ये जो पी बिंदु है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है इसलिए इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। तो मतलब पी बी की लंबाई किसके बराबर होगी, पी सी के बराबर। इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है ये बी सी से समदूरस्थ बिंदु है। सही बोला ना? तो इसे भी लिख देंगे कि पी क्या है, बी सी से समदूरस्थ बिंदु है। ठीक है, इसके बाद जो OP है, ये OP है, ये क्या है इसका, अगर समदूरस्थ बिंदु है तो समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद क्या होता है, इस भुजा का लंब समद्विभाजक। तो जो OP है वो BC भुजा का क्या होगा, लंब समद्विभाजक। इसे भी लिख देंगे। OP क्या है, OP BC का OP क्या है, BC का क्या है, लंब समद्विभाजक। ठीक है, ये हो गई त्रिभुज PBC की बात। इसी प्रकार क्या करेंगे अपन, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, BQC या QBC में। इसमें भी देखो, इसमें भी वही बात है, इससे समदूरस्थ बिंदु है क्या, क्यों, तो इसे भी लिख देंगे क्यों BC से समदूरस्थ बिंदु है। ठीक है, इसे भी लिख दिया अपन ने। इसमें भी वही प्रोसेस है क्या, कि बिंदु ये जो क्यू ओ क्यू भुजा है ये क्या है, इस BC पर लंब है। ठीक है, लंब अर्धक है। ठीक है, इसे भी लिख देंगे। ठीक है, तो इसे भी लिख दिया अपन ने कि ये जो P था, OP भुजा थी, ये OP इस BC का क्या है, लंब अर्धक है। और इसी प्रकार OQ किसका है, OQ भी BC का लंब अर्धक है। तो ये है, ये कौन सी है, ये समीकरण 1 डाल दो और इसको डाल दो समीकरण 2। इन दोनों से अपने को पता चलेगा कि ये जो दोनों दोनों है बिंदु P और Q, ये पूरे इस भुजा BC के ऊपर क्या होंगे, लंबवर्धक होंगे, क्योंकि OP इसका लंबवर्धक है और इधर से OQ इसका लंबवर्धक है। तो पूरा जो PQ है ये भी तो इसका लंबवर्धक होगा ना। तो ये अपन ने प्रूव करके दिखा दिया। इसको भी लिख देंगे। ठीक, तो अपन जो क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन ने पूछा था कि PQ क्या है, इस BC रेखा पर लंब समद्विभाजक है, इसको प्रूव करना था, वो अपन ने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया छठा क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन भी बिल्कुल छठे क्वेश्चन के जैसा ही है। तो इसका प्रोसेस भी बिल्कुल लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा होगा। ठीक है, तो उसके आंसर में क्या किया था अपन ने, वैसा ही इस आंसर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें गिवन डेटा लिखेंगे और प्रूव क्या करना है वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या दे रखा है, जो PQR त्रिभुज है, ये PQR इस और ये SQR, ये दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब दो भुजाएं बराबर है। तो PQ बराबर है PR के और SQ बराबर है SR के। ये दोनों भुजाएं क्या है,
बराबर है। और प्रूव क्या करना है, ये जो एस पी रेखा का बिंदु पथ है, ये एस पी रेखा का ये क्यू आर के ऊपर क्या है, इसका लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये प्रूव करके दिखाना है अपने को। तो चलिए प्रश्न इसका स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसकी प्रोसेस में बिल्कुल वैसा ही उस क्वेश्चन में किया था, वैसा ही इसमें लिखना है। ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट का जो बिंदु पथ है वो क्यू आर का क्या है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, इसे लिख देंगे अपन पी क्यू आर का समदूरस्थ बिंदु है। क्या है, समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ बिंदु है। ठीक है, तो ये जो समदूरस्थ बिंदु है, इसका मतलब ये जो P, ये जो PO रेखा है, कौन सी रेखा, PO, ये इसका क्या होगा, लंबवर्धक होगा। किसका, QR का लंब अर्धक होगा। क्योंकि जो समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ होता है वो क्या होता है, सामने वाली भुजा का लंब अर्धक होता है। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। ऐसा ही बिल्कुल किसमें करेंगे, त्रिभुज एस क्यू आर में, उसमें भी ऐसा ही होगा, है ना। उसमें भी जो एस बिंदु का जो बिंदु पथ है वो क्यू आर पर क्या होगा, लंब होगा। मतलब ये जो एस है ये क्यू आर से समदूरस्थ बिंदु है, समदूरस्थ बिंदु है। ठीक है, ये जो एस पॉइंट है ये इस क्यू आर भुजा से क्या है, समदूरस्थ बिंदु है। क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए एस क्यू भुजा एस आर भुजा के बिल्कुल बराबर है। इसलिए इसकी दूरी यहाँ से भी बराबर है और यहाँ से भी बराबर है। ठीक है, इसका मतलब इस बिंदु का जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाएगा, इसका लंब समद्विभाजक। तो जो एस ओ है ये भी क्या होगा, क्यू आर का लंब समद्विभाजक होगा। इसे भी लिख देते हैं, लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक एक ही होता है ना, लंब अर्धक होगा। तो ये जो दोनों क्या है, इसके लंब अर्धक हैं, इसलिए अपन टोटल लिख देंगे कि जो एस ओ है ये इस क्यू आर भुजा का क्या है, लंब अर्धक है। इसे डाल दो समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। तो यहाँ लिख देंगे अपन समीकरण 1 व 2 से क्या पता चलता है कि जो टोटल एस ओ है ये भुजा क्यू आर का लंबवर्धक होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन ने पूछा है और ये अपन ने प्रूव करके दिखा दिया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में करेंगे अपन 8वां और 9वां क्वेश्चन को।